दानिया साहब, अभी भी जेल में बैठ कर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना था उन्होंने, जो वो नहीं बना सके। इमरान खान से बात नहीं हो सकती और वो उनके जो मकासद हैं वो बिल्कुल फसादाना है, जिससे इकॉनमी का मजीद भट्टा बैठेगा, पॉलिटिकल मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी। व्हाट्स योर टेक सर? जी मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी कारकर्दगी की वजह से ये इलेक्शन में रिज़ल्ट आया। जैसे इलेक्शन में रिज़ल्ट आया वो तो अब सारी दुनिया ने देख लिया, जो हालात बन गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है वो भी सामने आ गई है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये जो PMLN जमात है ये प्रोविंशियल लेवल पे इंतज़ामिया के हाथों एक बहुत ही अजीब व गरीब खेल में दाखिल हो रहा है, जिसमें ये एक्चुअली एक नई पुलिस फोर्स बनाने जा रहे हैं और इसको इन्फोर्समेंट का नाम दे के, चूँकि इनको मालूमात नहीं है इंतज़ामिया के आपस के रंग रलियों का, तो ये इन्फोर्समेंट के नाम से तहसीलों में और ज़िलों में अरेस्ट पावर्स दे रहे हैं इंतज़ामिया को, जो कि नॉन पुलिस है। तो जब आप उनको अरेस्ट कर लेंगे तो वो कौन से थाने में जाएंगे? जब आप थाने में ले जाएंगे तो उनको कौन फिर प्रोसिक्यूट करेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी ने सोची नहीं है। ये एक पुरानी इंतज़ामिया की ख्वाहिश है और मुझे अफसोस है इस बात का कि ये वो एक कहावत है पंजाबी की कि बांदर दे हाथ माचिस फड़ा देती। वो ऐसा काम तो बड़ा एफिशिएंटली कर रही है सर, मेरे सामने तो बड़ी उनकी सर्विसेज आई हैं। मैं आपको मुस्तकबिल की बात बता रहा हूँ कि जो ये महंगाई और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी कंट्रोल करने जा रहे हैं, ये बात अब इस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान में। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा है गवर्नमेंट को बकायदा कि ये कानून जो है एंटी होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है यही गैर कानूनी है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और एक्चुअली क्या होता है कि ये जब छापे मारते हैं और गिरफ्तारियां करते हैं तो वो जब इंस्पेक्टर चले जाता है और ये खर्चा कर लेते हैं रेडी वाले बेचारे या कसाब या करियाना मर्चेंट या कोई भी दुकानदार, तो उसके बाद फिर वो पैसा जो है ये आने वाले ग्राहकों से पूरा करते हैं। और एक्चुअली पाकिस्तान में एक रेडीमेड एक्सपेरिमेंट हुआ चारों सूबों में, जिसमें ये साबित हो गया रमज़ान के 30 दिन में कि जहाँ पर ये प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं दिए गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर वैसे ही 15% कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अप कंट्री है, पेरिशेबल्स ख़राब हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर लगता है, वहाँ कीमतें उस 4 हफ्ते में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो कम था और बाकी 3 सूबों में ज्यादा था। मेरे सवाल का जवाब है कि प्रॉब्लम को और एग्रीवेट कर रहे हैं। उस्मा साहबा जल्दी बताएं, मैंने बैरिस्टर साहब के पास जाना है, कुछ कहना चाह रही हैं आप? देखिए मुझे अफसोस हुआ कि एक तरफ दानियाल साहब जो हैं वो आम आदमी की तकलीफ़ों का बहुत एहसास है, माशी उसका एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अगर वो कह रही है कि हमें जो है रमज़ान के 1 महीने जो है मजिस्ट्रेटों को इख्तियार दे के एक महंगाई को कंट्रोल करने, या तो पहले तय कर लें महंगाई इशू ही नहीं है, और अगर महंगाई इशू नहीं है फिर तो ठीक है, फिर तो खामखा इन्फोर्समेंट बन रही है। और अगर महंगाई इशू है और एक चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर काम करना चाहती है, पहली मीटिंग वो इस बात के ऊपर करती है कि मुझे हर हाल में आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। 20 किलो का थैला जो है आटे का वो 800 रुपया कम हुआ है पहली दफा 2 महीने के अंदर अंदर। ये अगर ये आपको लगता है कि बिल्कुल हाथ तक ऊपर करके बैठ जाना चाहिए और फिर हुकूमत बहुत अच्छी चलती है, तो आपकी मर्जी है। आपको मेरा ख्याल है होर्डिंग वालों के साथ या जो भी मुनाफा कमाने के लिए किसी आम आदमी को जो है ज़िबा कर रहे हैं, आपको मुनाफाखोरों की बजाय आपको आम आदमी के साथ खड़े होना चाहिए। चलो जी दानिया साहब आप खड़े हो जाए, बड़ा चोर हो या बड़ा छोटा चोर हो, एनफोर्समेंट बनाने का ये सीरियसनेस है। एक मिनट कामरान, ये सीरियसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड मरियम नवाज शरीफ पॉलिसी। आपको यही बता रहा हूं कि वो आम आदमी को रिलीफ देना चाहती है। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा जी, 1 मिनट होल्ड रखें, बीच में खड़ी है। चीखने से तो कुछ नहीं होना। मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। अच्छा कर ले कंप्लीट यार जी, मैं बात कर रही थी, आप बीच में साहब कर ले, टाइम की लिमिट अब कर ले फिर मेरी बात तो पूरी हो जाती ना। आप बीच में दानियाल भाई 1 मिनट आपकी तरफ, मैं कौन सा प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूं? हो गया उसमें आपकी बात, आपने काफी बात कर लिया, मैं आगे चलूं? अगर मैंने नहीं मेरी एक मिनट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पहली दफा एक सूबे की चीफ मिनिस्टर जो तंदूरों पे भी खड़ी है, उसको जो है वो कहा जाता है देखो जी जाके तंदूरों पे खड़ी हो गई, वो आटे की आलू प्याज टमाटर की कीमतें भी जो है पता कर रही है, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। एक बोझ ठीक है जी, अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। दानिया साहब 1 मिनट आपने जवाब देना है, लेकिन 1 मिनट ठहर जाइए। एनफोर्समेंट कराएंगे, मैं जरा एक तीसरी राय ले लूं। एनफोर्समेंट कराएंगे आम आदमी को महंगाई के रैमो करम छोटा साहब, ये जो ज़िमनी इंतखाब का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, ये इसमें कोई आपको कोई कहने में हर्ज है कि ये पंजाब में इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, तंदूरों पे जा रहे हैं, स्कूलों को विजिट कर रही हैं, वज़ीर आला खुद डायरेक्टली जा रही हैं और हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है मेडिकल उसके लिए और बड़ा कुछ किया जा रहा है, आपको कोई शक है इसमें बैरिस्टर साहब?
नहीं सर, मैं परफॉर्मेंस पे तो कमेंट उससे लिंक नहीं करूंगा। वैसे तो इस वक्त जो पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर बहुत सारी तशवीश हैं, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी बहुत सारा उस पर एलिगेशंस भी लगे, बट ऑफ कोर्स जब तक वो सब्सटैंशिएट नहीं होते तब तक आप इलेक्शंस को उस तरह नहीं कह सकते। बट मेरा नहीं ख्याल ये उससे लिंक्ड है, इसका कोई परफॉर्मेंस से ताल्लुक है। अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, बाई इलेक्शंस में हमेशा इट इज़ ऑलवेज प्रो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का उसमें एक बड़ा अमल दखल होता है। इमरान खान के दौर में नून लीग वोटर का एक व्यू पॉपुलर हो गई थी गवर्नमेंट, लेकिन अभी तो खैर हुए भी 2 महीने। मैं उस पे आता हूँ। यही 2018 में 2018 में भी 2 महीने बाद इलेक्शन लड़ा था। मैंने कह दिया है और वो हार गया था। उस्मा साहिबा मैंने कह दिया है, मैंने कह दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी मैंने हिस्टोरिकली कहा है, बाय एंड लार्ज यही पोजीशन रही हुई है। अब उसके ऊपर फिर आप डिबेट ये कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूज होती है नहीं होती, मतलब वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटिंग दी ऑब्वियस वाली बात है। बट इन इलेक्शंस को गेज बनाना, जब इन इलेक्शंस को गेज बनाकर ये कहना कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इतनी जल्दी ना तो कोई परफॉर्मेंस आप गेज कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस तो अभी हुई भी नहीं है इतनी जल्दी। क्या मतलब, हाउ कैन यू गेज द परफॉर्मेंस? दानियाल साहब, इससे पहले ब्रेक लूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कोई सवाल आपको पुट किया गया? मैंने तो नहीं किया, पता नहीं आपने कहाँ से ले लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो दर्द भरी कहानी मेरी बहन सुना रही है ना, काश कि इनको ये इल्म होता कि महंगाई की कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ये सूबों के पास नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इंतज़ामिया ने ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तरीका ईजाद किया है, जो कि 1977 में एक जो लेफ्टिस्ट या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो लाए थे अपने आखिरी महीनों में। ये क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये जो लॉबी है इंडस्ट्रियलिस्ट की, ये इनके ख़िलाफ़ काम कर रही थी नेशनलाइजेशन की वजह से, और ये उनकी ठुकाई के लिए लाया था। उसके बाद इंतज़ामिया ने इसको अपना फेवरेट बेटा बना लिया इस कानून को, और बेदरेग इसका इस्तेमाल किया। दर हकीकत ये महंगाई को और बढ़ाता है। मैं ये समझा नहीं पा रहा इनको बात, ये काइंडली जाके थोड़ा सा देख लें, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें कि स्टेट बैंक जब IMF को और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जब IMF को जवाब देते हैं महंगाई का, तो वो ये तो नहीं कहते कि हम ये निर्खनामे जो है टाइट कर देंगे और छापे बढ़ा देंगे। वो कहते हैं कि हम शरह सूद बढ़ाएंगे। अब शरह सूद जो है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सियासी जमातों के बड़े बड़े सरबराहान आन हैं, उनके कारोबार जो है उस सूद से चलते हैं, तो उनकी किस्त बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ढकोसला ये बेचते हैं आवाम को। महंगाई स्टेट बैंक पीछे से खुद करती है, और जाके ये बेचारे किन्नू वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं, ये सब्जी वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि उनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। आप मुझे एक मिनट, कामरान साहब एक मिनट प्लीज, इट्स टू इम्पोर्टेंट, लेट मी फिनिश प्लीज। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निर्खनामे के मुताबिक अगर आज फर्ज करें 150 रुपए लीटर दूध है, तो 2 रुपए ज्यादा बेचेगा, यानी 152 रुपए पे वो बेचेगा, तो उसको जाके गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये तो हुकूमत मान रही है कि 150 रुपए तक रेट है। तो जो पिछले साल 80 रुपए किलो था, तो मुझे तो वो 2 रुपए का फर्क ही नहीं है, मुझे तो 80 और 150 रुपए का फर्क है। वो तो गवर्नमेंट खुद मान रही है, तो वो महंगाई कहां से पॉइंट आ गया जी आपका। ठीक करके ब्रेक के बाद अपना वर्जन दे दीजिएगा, क्या ख्याल है, ताकि आपको पूरा मौका मिल जाए। और ठीक पाकिस्तान में मईशत के मुतालिक जो इदाद शुमार है वो तो बड़े अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी दानियाल साहब ने बताया ये भी फज हुए में, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये इदाद शुमार सही हो।